शुद्ध पंचमी के पावन दिन पर चिनवानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है, स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दें। ओम अरहम नमः। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी। आंखें बंद। ओम अरहम नमः के साथ अपने मन को सब प्रकार के विचारों से मुक्त करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर के अंदर अपनी चेतना को, चेतना के संवेदन को फैला हुआ महसूस करें। चेतना को प्रसन्न रखें। मैं सिर्फ उतना ही हूँ जितना मुझे भीतर से अपना संवेदन हो रहा है। मन को प्रसन्न बनाएं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई मन में बाहर की कोई इच्छा नहीं। अपने मन से कहें, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने में आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। जोर से 3 बार बोलेंगे। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ,
मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गहरी लंबी श्वास लें, खुशी की, आनंद की। मन को अपने चेहरे पर लाएं। धीरे धीरे अपने चेहरे को प्रसन्न बनाने की कोशिश करें। ओठ मिले हुए, हल्की सी प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती हुई महसूस करें। भगवान की तरह अपने चेहरे को पूर्ण रूप से प्रसन्न, खिला हुआ, निश्चिंत महसूस करें। इसी मुस्कान के भाव में बैठे रहें, स्थिरता के साथ। पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, भीतर से पूरा ध्यान अपने चेहरे की प्रसन्नता पर। धीरे से अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाएं, नासाग्र दृष्टि करें। हल्की सी दृष्टि खोलकर सिर्फ अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। चेहरे की प्रसन्नता वैसी ही बनी रहे। श्वास पर सामान्य रूप से ध्यान। पूरे आनंद भाव के साथ हाथ जोड़ करके ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम
अरहं परम शांति परम शांति परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो मन से सहित है, समनस्क है, उनको आचार्यों ने संगी कहा है। हमने संगी और समनस्क में अंतर को समझा। समनस्क और संगी दोनों मन से सहित होते हैं, लेकिन संगी जीव मन के विशेष कार्य करते हैं। जब कोई मूर्छित है, गर्भ में है या अंडों के अंदर है, तो भी वह मन से सहित है, समनस्क है, लेकिन वह एक तरह से मन से जीवित नहीं है। यह सामान्य मन हो गया। जब वह मन से जीवित हो, उससे कुछ विशेष कार्य करे, तो उसे विशेष मन कहते हैं। विशेष मन को वस्तुतः संगी कहते हैं। विशेष मन के कार्य हैं शिक्षा ग्रहण करना, क्रिया करना और आलाप करना। शिक्षा मतलब सीख लेना, जो पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उसको समझ पाना। सीखना और सिखाना विशेष मन से ही हो पाता है। जैसे मेरा नाम यह है, ये आपके पापा हैं, आपका घर वहाँ है, आदि आदि। अपने ही खुद के अंगों पर अपने मन के अनुसार क्रिया करना भी विशेष मन का ही कार्य है। इसे हम मन वचन काय की प्रवृत्ति कहते हैं। जब किसी बीमारी में मन को आघात पहुँचता है, तो फिर मन कुछ नहीं करता और ना संकेत ग्रहण करता है। वह सामान्य हो जाता है और क्रियाएं बंद हो जाती हैं। साइंस के अनुसार भी हमारी सभी क्रियाएं ब्रेन के सिग्नल से शुरू होती हैं और शरीर की सभी नसों का कनेक्शन यहीं से है। सिर्फ विचार करने मात्र से शरीर में अपने आप एंजाइम्स सही स्थान पर बनने लगते हैं और ग्रंथियों के माध्यम से सही स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी जरूरत है। जैसे भोजन की इच्छा करते ही ब्रेन को पहले संकेत पहुंचता है कि भोजन करना है, फिर पेट को संकेत पहुंचता है और वहां पर भूख पैदा करने वाले रस बनना शुरू हो जाते हैं। पर यदि कहीं इस समय पर किसी की मृत्यु का समाचार आ जाए, तो भोजन का रस बनना बंद हो जाता है और भय का, चिंता का रस बनने लगता है। पैरालिसिस में भी संकेत देने वाली ग्रंथियों का दिमाग से संबंध थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वह हाथ हिलाना चाहेगा तो भी नहीं हिला पाएगा। उसे लगेगा कि ये मेरा हाथ है ही नहीं। सब मन से शुरू होता है। मन के ही माध्यम से ब्रेन सही काम करता है। हमने जाना कि भोजन पचाने के लिए भी मन शांत होना जरूरी है। यदि परिणामों में किसी भी तरीके की चिंता, भय, उद्योग होगा, तो नियम से मान कर चलिए कितना ही अच्छा भोजन किया हो, उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप देखो कभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, क्या होता है? उसका वह जो संकेत देने वाली ग्रंथियां हैं, उनसे उस दिमाग का एक संबंध जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाथ हिलाना चाहेगा, हिलेगा ही नहीं, उसे लगेगा ही नहीं ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हिला रहा हूं, हिलता ही नहीं, उठता ही नहीं। वो ऑर्डर दे रहा है ऊपर से, उसमें काम हो ही नहीं रहा, वो काम करता ही नहीं। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये क्रिया किससे हो रही है? मन से। समझ आ रहा है? मन है तो मन के ही माध्यम से ये ब्रेन, जिसे हम बुद्धि एक अलग कह सकते हैं, ये मन के सही होने पर ही बुद्धि सही काम करती है। ये मन का ही फंक्शन है आगे का।
तो मन के ही माध्यम से ये पूरे शरीर में हलन चलन किसी भी तरह की जो क्रियाएं हो रही हैं। आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद में भोजन भी डाइजेस्ट तब होएगा जब आपके परिणामों में किसी भी तरीके का चिंता, भय, उद्वेग कुछ नहीं होगा। शांत रहोगे तो शांति से भोजन पचेगा। और अगर भोजन करने के बाद में आपने हाय तौबा, दिमाग खराब, ये एक समाचार, वो समाचार, और ये सुनने को मिल गया, ये मूड खराब हो गया, इससे काम, उससे काम, इसका लेना, उसको देना, इसमें पड़ गए हाय तौबा में। समझ आ रहा है? आप नियम से मान के चलो, आपने कितना ही अच्छा भोजन किया होगा, उसका डाइजेशन ठीक होगा ही नहीं। दूसरे दिन आपको आपका पेट में दर्द मिलेगा, आपका पेट खराब मिलेगा। उसी दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आप सोचोगे तो समझ में आएगा ये क्यों हुआ। समझ आ रहा है? संगी अगर आप हैं तो संगी का मतलब इतना नहीं है कि हमको मन मिल गया तो मैं संगी हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक नई व्याख्या में इसलिए बता रहा हूं आपको यहां से कि संगी का मतलब ये है कि हम विशेष मन के साथ में रहेंगे तो हम संगी हैं, और उस विशेष मन के साथ में हमारे अंदर शिक्षा की क्रिया है ना, हलन चलन की क्रिया, ये सब होती हैं। इसी के साथ साथ उस संगीपने का विशेष मन का तीसरा कार्य होता है आलाप। आलाप माने कहना, किसी से कुछ कहना, किसी को कुछ समझाना, शब्द बोलना, यह भी मन के साथ ही होता है और मन वाला ही कर पाता है। आप देख लो, अगर आप कितना ही अच्छा ज्ञान रखते हो लेकिन आपके लिए मन कहीं डिस्टर्ब है या कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है तो आप सामने उस चीज को कह नहीं पाओगे। सुन रहे हो? ये किससे संभव है? हाँ, जब आपका विशेष मन सही हो। कितनी ही ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आती हैं उस समय पर, और हम जो है कुछ कहने को अगर होते हैं तो अगर हमारा मन साथ नहीं देता तो हम कह कर के भी कुछ का कुछ कह जाते हैं। विशेष मन का काम क्या है? आलाप माने सही बोलना, और जो बोलता है वो मन के साथ ही बोलता है। बोलना बिना मन के नहीं होता। बोलना तो बाहर दिखाई देता है लेकिन भीतर मन का ज्ञान काम करता चला जाता है, तभी वो मन के साथ बोलते हुए शब्दों में ज्ञान डाल पाता है। अन्यथा शब्दों में कहां से ज्ञान आया? क्या समझ आ रहा है? आप देखते हो, बोलता कोई भी वक्ता अगर चला जाता है तो उसके भीतर उसके ज्ञान की रील चलती रहती है। वो रील उसके लिए बिल्कुल अन्यथा कुछ भी नहीं जाएगी, अन्यत्र कहीं वो ज्ञान की प्रक्रिया कहीं भी नहीं जाएगी, और वो शब्द की उसी तरह से संरचना करा दी चली जाएगी, वो ज्ञान की प्रक्रिया जैसा ज्ञान उसके अंदर है। सुन रहे हो? इसलिए बोलने का काम भी विशेष मन के साथ में होता है। अगर कोई लंबे समय तक सही ढंग से बोल पाता है तो वो तभी संभव है जब उसका ज्ञान सही ढंग से उसके भीतर बिल्कुल अरेंज हो। समझ में आ रहा है? वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रील की तरह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वह विषय की प्रस्तुति होती चली जाती है। ये किसका काम है? विशेष मन का, संगी जीव का, सामान्य मन का नहीं। सोते हुए नहीं कर पाओगे, ऊँघते हुए नहीं कर पाओगे। मन कहीं और होगा तो आप कभी इतना तत्व की बात ना सुन पाओगे, ना कह पाओगे, ना सीख पाओगे, है ना? तो शिक्षा, आलाप, क्रिया, उपदेश, है ना,
ये सब चीजें मन के माध्यम से होती हैं। इन्हीं को संगी जीव कहा जाता है, जो इन सब क्रियाओं को अच्छे ढंग से करते हैं। उपदेश में जो भी हम तरह तरह का उपदेश दूसरों को देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों के लिए जो चीजें नहीं आती हैं वो भी हम बताते हैं, ये सब उपदेश में आ जाता है। आत्मा के हित के लिए भी हो सकता है, आत्मा के अहित के लिए भी हो सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन संगी का काम है इस तरह के प्रक्रियाओं में अपने मन को लगाए रखना। सुन रहे हो? अब आप ये देखो, जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं, है ना, इनमें मन नहीं है। 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, इनमें मन नहीं है। लेकिन आप देखो इनके क्रियाकलाप देखो, आप कैसा लगेगा कि आपको ऐसा अनुभूत होगा जैसे इनमें मन के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मान लो मच्छर है, उस मच्छर को आप देखो कि अगर वो कहीं पर बैठ जाता है, एक बार उसको ये ज्ञान में आ जाता है कि यहां आदमी बैठा है और वो उसके शरीर पर एक बार बैठ गया, तो उसको वह बार बार हटाएगा तो भी वो घूम फिर के वहीं आके बैठेगा। आप उसको थोड़ी सी देर तक हटाओ भी, दूर तक हटाओ भी, वो कहीं दूर चला भी जाएगा, थोड़ी देर वहां बैठ जाएगा, लेकिन वो फिर उड़ के फिर वहीं आके बैठेगा। वो सुन रहे हो? ये कैसे होता है? अब आप कहोगे उससे ये मन तो है नहीं, और मन नहीं है तो उसे स्मरण कहां से आ गया कि ये आदमी यहां बैठा है, तो ये यहीं पर जाके हमें काटना है? हाँ, जो भी मिले, अब खून फीन की बात मत करो, आदमी की बात करो, है ना। तो जो उसके अंदर ये आ रहा है कि मेरे लिए ये जो स्थान है, यहां किताब रखी है, माइक रखा, यहां नहीं बैठेगा वो, है ना। यहां बैठ भी गया भूल चूक से तो उठ जाएगा, और फिर जो है जहां उसके मतलब की चीज मिलेगी वहां बैठ जाएगा वो, और फिर बैठ गया तो फिर जो है उससे क्या लगता है कि अगर हटा भी दिया जाए तो मुझे यहीं बैठना है। सुन रहे हो? तो ये क्या है? अब इसमें मन तो नहीं है, चलो ठीक है। अगर मन नहीं है तो उससे बार बार उसकी धारणा में ये चीज कैसे बैठी है कि हमें यहीं बैठना है, इसी पर आके बार बार बैठना है। ये उसकी धारणा है। इसे कौन सा ज्ञान बोलते हैं? धारणा। मतिक ज्ञान का जो एक भेद है, धारणा है ना। और कहीं ना कहीं उसमें स्मृति भी काम कर रही है। बिना स्मृति के तो फिर ये भी संभव नहीं है कि उसे जो चीज अच्छी लगती है उस पे तो बैठ जाए, और जो चीज अच्छी नहीं लगती उससे दूर भग ले। मान लो धुआं कर दिया तो दूर भगेगा वो, तो उसे ज्ञान तो है कि धुआं मेरे लिए अहितकारी है। कोई और दूसरी केमिकल की कोई उसके लिए स्मेल डाल दी जाए, है ना, तो उसको अलग भगने की पड़ती है। तो उसको ज्ञान तो है कि ये मेरे लिए अहितकारी है ना। और कहीं पर उसके लिए कोई अच्छी चीज मिल जाए या कोई गंदी भी चीज मिल जाए, बस उसको लगे ये मेरे लिए सुरक्षित है, तो बस वो वहां बैठ जाए। तो उसे अपने हित की कहीं ना कहीं स्मृति तो है कि मेरा हित इसी में है, और अहित की भी स्मृति है कि मुझे इससे हटना है। और हम कह रहे हैं कि उसके अंदर मन नहीं है, और मन नहीं है तो स्मृति तो मन में ही होती है, तो उसमें स्मृति भी नहीं। हम उसमें धारणा भी देख रहे हैं तो उसमें धारणा भी नहीं। धारणा कैसे होगी जब उसमें मन ही नहीं है? तो सुन रहे हो क्या समाधान है? आचार्यों ने इसका भी एक हमें समाधान दिया है ना। एक आचार्य हुए तत्वार सूत्र की टीका करने वाले, श्लोक वार्तिक उन्होंने ग्रंथ लिखा, आचार्य विद्यानंदी महाराज ने, है ना। उन्होंने बताया कि इस तरह की जो प्रवृत्तियां देखने में आती हैं, यद्यपि हम कहते हैं कि ये प्रवृत्तियां श्रुत ज्ञान से हो रही हैं, ये ठीक है,
श्रुत ज्ञान की हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान में भी मतिक ज्ञान पूर्वक ही ये प्रवृत्तियां होती हैं। तो मतिक ज्ञान में कुछ ऐसा होता है जो मतिक ज्ञान में इन जीवों के साथ में रहता है, लेकिन वह सामान्य रूप से रहता है। कैसे? सामान्य का मतलब उनमें भी एक सामान्य स्मृति रहती है। सामान्य उनमें भी ईहा माने जानने की इच्छा सी पड़ी रहती है। सामान्य रूप से अवाय निश्चय वो भी कुछ कर लेते सामान्य रूप से, और सामान्य धारणा भी उनके अंदर पड़ी रहती है। तभी जिसको जिस विषय की ललक है वो उस विषय को ग्रहण करने के लिए लालायित रहता है और उस विषय को पाकर के ही संतुष्ट होता है। लेकिन वो सामान्य ही है, विशेष नहीं है। समझे? हम लोगों में जो संगी जीव हैं उनमें जो धारणा होगी वो विशेष धारणा कहलाएगी। ईहा अवाय स्मृति होगी वो विशेष होगी, लेकिन उनमें जो होगी वो सामान्य होगी। तो ये भी एक जानने की चीज है कि उनमें भी मतिक ज्ञान है, तो मतिक ज्ञान के ये भेद अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अब हम ये तो कह देते हैं कि मतिक ज्ञान है, लेकिन हम ये नहीं कह पाते हैं कि ये अवाय और ईहा और धारणा भी है। जब मतिक ज्ञान है तो मतिक ज्ञान अलग से क्या चीज है? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा का नाम ही तो मतिक ज्ञान है। अब यही अवग्रह नहीं होगा तो ईहा कैसे होगी, और ईहा नहीं होगी तो किसी भी चीज की धारणा कैसे बनेगी? तो उनके भी अंदर अगर धारणा है, चींटी के अंदर धारणा है, उसे कहीं चिकनी चीज मिल जाए, मीठी चीज मिल जाए तो उसको वह चिपक लेती उससे। समझ आ रहा है? तो उसके अंदर ये विषय के अनुभव की एक सामान्य धारणा है, जिसके कारण से वह, मान लो नमक की डेली भी रखी है और शक्कर की भी ढेली रखी है, और दोनों को मान लो आपने बिल्कुल ऐसा कर रखा है, इसे बुरा ही कर दिया हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नमक है कि शक्कर है। समझ आ रहा है? हाँ। और आप कई बार नमक के जगह पे शक्कर भी खिला जाओगे, शक्कर की जगह पे नमक भी खिला जाओगे और कहोगे हाँ महाराज नमक डला है। समझ आ रहा है? लेकिन वो चींटी कभी कंफ्यूज नहीं होगी। उसके लिए पकड़ में आएगा, वो नमक से नहीं चिपकेगी, वो शक्कर से ही चिपकेगी, बूरे से ही चिपकेगी। अब आप देखो आखिर ये बात कितनी अच्छी है कि मतिक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, हम सामान्य से इतना कह के आगे बढ़ लेते हैं। हमने कभी इस पर विचार नहीं किया कि मतिक ज्ञान है तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा के अलावा तो मतिक ज्ञान का क्या स्वरूप है? मतिक ज्ञान तो नहीं 4 रूप में ही होता है। मतिक ज्ञान इसके अलावा और कोई वस्तु का नाम तो है नहीं। समझ आ रहा है? मतिक ज्ञान और क्या वस्तु रही? मतिक ज्ञान के भेद, सबसे पहले मतिक ज्ञान कहां से शुरू होगा? अवग्रह से शुरू होगा, सामान्य रूप से कुछ है। ईहा शुरू होगी, क्या है? तो यही तो ईहा, अभिलाषा, यही तो मतिक ज्ञान है। तो ये अभिलाषा उसके अंदर भी पड़ी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात हमें श्लोक वार्तिक में पढ़ने को मिली है। आप लोगों को भी बता रहा हूं कि इन जीवों में भी ये मतिक ज्ञान के सभी परिणतियां, सभी भेद सामान्य रूप से स्वीकार करना, इन्हें सामान्य अवग्रह, सामान्य ईहा, सामान्य अवाय और सामान्य धारणा कहा गया है। विशेष नहीं है, विशेष तो अपन लोगों के अंदर है। समझ आ रहा? जिससे हम विशेष की स्मृति करते हैं, सामान्य की स्मृति तो पड़ी ही रहती है, वो तो कोई काम की नहीं होती। जो विशेष की स्मृति होती है उसी से अपना काम चलता है। तो उनके अंदर जो स्मृति इत्यादि होंगे ये सब सामान्य रूप से रहेंगे, तभी वो मतिक ज्ञान होगा और तभी मतिक ज्ञान पूर्वक वो श्रुत ज्ञान होगा, जिस श्रुत ज्ञान के माध्यम से वह हित में प्रवृत्ति करने के लिए और अहित से बचने के लिए अपने को तैयार रखेगा। जैसे ही उस चींटी को लगा कि यहां से इस बूरे को हिला दिया गया है, तो वो चींटी उसको छोड़ के भागने लग जाती है। केवल हिला दिया गया हो। समझ आ रहा है? जैसे ही उसको लगा कि इस सारे के सारे इस
द्रव्य को, पदार्थ को उठा के धूप में रख दिया, वो सब अपने आप तितर बितर हो जाएगी, सब छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसे लगा अब ये धूप मुझे जला देगी, ये मेरे लिए अहितकारी। सुन रहे हो? ये सब श्रुत ज्ञान उसका किसके साथ? जो सामान्य अवाय, सामान्य धारणा नाम का जो उसके अंदर एक भाव बैठा है, उसके साथ ये श्रुत ज्ञान भी काम करता है। तो आप जानें कि ये विकलेंद्रीय जीवों में या एक इंद्रिय आदि जीवों में भी मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो प्रवृत्तियां हैं, ये विशेष रूप से जो चला करती हैं, उन्हें भी हम विचार में शास्त्रों के अनुसार ही लाएं। जो शास्त्रों में लिखा है वो हमें बिल्कुल सही समझ में आता है। सुन रहे हो? क्या हो गया? संगिन समनस्का, ठीक है ना? अब समनस्क जीवों का सबसे बड़ी संज्ञा क्या होगी? सबसे बड़ा काम क्या होगा? आत्महित का प्रयोजन होना। ये उनका सबसे ज्यादा संगीपन का विशेष काम होगा। संगिन समनस्का, ये सूत्र को आप ध्यान में रखें, ठीक है? इतना ही आज के लिए पर्याप्त है ना? आगे की चीज बाद में बताई जाएगी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मन का तीसरा विशेष कार्य आलाप यानी शब्द बोलना, कुछ कहना या समझना। जीव मन के साथ बोलते हुए ही शब्दों में ज्ञान डाल पाता है। वक्ता के भीतर उसके ज्ञान की रील चलती रहती है और उसी के अनुरूप शब्द संरचना होती रहती है। यदि कोई भीतर ज्ञान अरेंज्ड है तो लंबे समय तक सही ढंग से बोल सकते हैं। यह सामान्य मन का काम नहीं है। यह सोते हुए, ऊँघते हुए नहीं होगा। जो हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन्हें जो चीजें नहीं आती वो बताते हैं, वो सब उपदेश में आता है। अतः शिक्षा, आलाप, क्रिया, उपदेश, ये सब चीजें मन के माध्यम से संगी जीवों में होती हैं। विशेष मन के कार्य समझने के पश्चात हमने मन रहित जीवों की क्रियाओं को समझा, जो देखने में ऐसा लगता है कि बिना मन के संभव ही नहीं है। जैसे मच्छर बार बार हटाने पर भी फिर से घूमकर वहीं आकर बैठता है। यदि उसके मन नहीं है तो उसे कैसे याद होगा कि आदमी वही है? हमने समझा कि यह उसका मन नहीं अपितु उसकी धारणा है। मति ज्ञान का भेद धारणा अपना काम कर रही है। वही मच्छर धुआं या किसी केमिकल की स्मेल को अहितकारी मानकर दूर भागेगा। उसे अपने हित और अहित की कुछ स्मृति तो है। इसमें भी हम शंका कर सकते हैं कि बिना मन के स्मृति और धारणा कैसे होगी? तो आचार्य विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक टीका में इसका निवारण करते हुए लिखा है कि ये प्रवृत्तियां मति ज्ञान पूर्वक होने वाली श्रुत ज्ञान की प्रवृत्तियां होती हैं। इन जीवों का मति ज्ञान भी सामान्य रूप से होता है, जिसमें सामान्य सी स्मृति रहती है। सामान्य इह यानी जानने की इच्छा होती है। सामान्य आवाय यानी सामान्य रूप से कुछ निश्चय करना, और सामान्य धारणा होती है, यानी जिस विषय की ललक है बस उस विषय को पाकर के ही संतुष्ट होते हैं। संगी जीव में विशेष मति ज्ञान अर्थात विशेष इहा आवाय धारणा होती है। मति ज्ञान अवग्रह से शुरू होता है जो सामान्य है। श्लोक वार्तिक में सामान्य विशेष दोनों मति श्रुत ज्ञानों को स्वीकारा है। जैसे चींटी बिना कंफ्यूज हुए नमक और बूरे के ढेर में से हमेशा बूरे से ही चिपकेगी, क्योंकि उसके अंदर भी इहा अभिलाषा पड़ी है। मगर उसके अंदर मति ज्ञान की सभी परिणतियां सामान्य रूप से हैं। सामान्य स्मृति के माध्यम से उसे मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होगा। इससे वह हित में प्रवृत्ति और अहित से बचने के लिए तैयार रहेगी। जैसे ही बूरे को धूप में रखा जाएगा, सामान्य अवाय सामान्य धारणा के साथ उसका श्रुत ज्ञान भी काम करेगा और वह वहां से इसे अहितकारी जानकर चली जाएगी। अतः विकलेंद्रिय और एक इंद्रिय जीवों में भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्तियां विशेष रूप से चलती हैं। उपसंहार में हमने जाना कि संगीपन का सबसे विशेष काम, सबसे बड़ा काम आत्महित है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्थिति करते हैं
और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा मति ज्ञान का भेद नहीं है? अवग्रह, ईहा, उपाय, धारणा। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए।